क्वेश्चन नंबर 4, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। हमारे पास 3 जीपी में टर्म्स है। लेट दोज टर्म्स बी A1, A2, A3 आर इन जीपी। तो वो बोल रहे हैं कि इन सब का सम हमारा कितना है 56। आप बोल सकते हो A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल्स टू 56। ए कैसे लिखते हैं हम? कोई भी जीपी की टर्म जो होती है ए एन, वो कैसे लिखते हैं? ए आर की पावर n-1। सो देयरफॉर यू कैन राइट ए आर की पावर 1-1 विल बी 0 प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56. Got it? If we subtract 1, 7 and 21 from these numbers in that order, मतलब A1 में से हम -1 कर रहे, A2 में से हम -7 करें और A3 में से हम -21 करें, तो जो हमारे रिजल्टिंग नंबर्स आएंगे वो AP में होंगे, राइट? सो देयरफॉर A में से अगर हम -1 करेंगे, सेकेंड टर्म में से अगर हम -7 करेंगे और थर्ड टर्म में से अगर हम 21 माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा? विल बी इन AP। अब जब AP होता है तो उनके पास एक कॉमन डिफरेंस होता है जो ऐड होता है सब में। कुछ ना कुछ सर्टेन D ऐड हो रहा है ना किसी में, तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। So we can say that as these terms are in AP, therefore they will have common difference. अब आप उससे क्या बोल सकते हो? अब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे will be equal to थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, राइट? अब आप ब्रैकेट ओपन करो, r -7 माइनस a प्लस 1 इज इक्वल्स टू AR square minus 21 minus AR plus 7, right? Then you will be getting AR minus A minus 6 is equals to AR square माइनस AR माइनस 14, राइट? अब सब एक जगह ले आते हैं और इज इक्वल्स टू 0 पुट करने की कोशिश करते हैं। AR स्क्वायर यहीं रखते हैं, इधर माइनस AR ऐसे ही रखते हैं, -14 ऐसे रखते हैं और सारी इधर वाली टर्म्स उठा के इधर ले आते हैं, तो सबके माइनस चेंज हो जाएंगे। माइनस AR प्लस A प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास इक्वेशन आएगी AR स्क्वायर माइनस AR 2 है तो आपके पास आएगा -2AR, ठीक है, प्लस A आएगा एक और एक -14 प्लस 6 विल गिव यू -8 इज इक्वल्स टू 0। अब हम आगे कैसे बढ़े? आप क्या करोगे? ऊपर जाओगे। अब जो ये वाली हमारी इक्वेशन थी, इससे आप AR स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। आपके पास क्या आएगी? AR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56 माइनस AR माइनस A, राइट? लेट दिस इक्वेशन बी 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ AR स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप AR स्क्वायर की जगह पूरे पे क्या लिख दोगे? 56 माइनस AR माइनस A, बाकी का ये जो एक बचा हुआ है ये तो सेम ही आ जाएगा, -2AR प्लस A माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व करो, 56 है और एक -8 है तो आपके पास क्या आएगा? 48, राइट? उसके बाद -AR माइनस 2AR तो क्या आएगा? -3AR और माइनस A प्लस A विल गिव यू 0 which will be equal to 0। समझ आया क्या हुआ है? 48 is equals to 3AR, 3AR will be is equals to 48, तो हम लिख सकते हैं AR is equals to 48/3। आपके पास AR is equals to कितना आएगा? 16। अब एक काम करते हैं, यहाँ से ना A की वैल्यू निकाल लेते हैं। A की वैल्यू ले लेते हैं 16/R। नाउ मूविंग अहेड, अब हम क्या कर रहे हैं? ये जो वैल्यू हमने A की निकाली है ना, वो हम सबसे पहली वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमने किसको मार्क करा था? ये वाली। अब इसमें हम A की वैल्यू पुट कर देंगे ताकि हम R की वैल्यू निकाल पाए, और A और R दोनों की वैल्यू अगर पता चल गई तो आप तीनों के तीनों नंबर को फाइंड आउट कर पाओगे। अब A की जगह क्या डाल रहे हैं? 16/R, तो 16/R R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56 माइनस A क्या है? 16/R, R एज इट इज माइनस 16/R। अब जब एक ही वेरिएबल है R तो हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक R से एक R कट गया, हमारे पास बचेगा 16R इज इक्वल्स टू 56 माइनस ये R से R कट गया 16 माइनस 16/R, ठीक है।
56 माइनस 16 विल गिव यू 40। ये माइनस 16 बाय आर जो है ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 16r प्लस 16 बाय आर इज इक्वल्स टू 40। आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय आर कर दो। 16r स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 40r। 16r स्क्वायर प्लस 16 माइनस 40r इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब आप क्या करोगे, आप इसमें से 8 कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या आएगा 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, फैक्टर्स। आपके पास 4 है तो 4 2 2 2 1, ठीक है। तो आपके पास 2 और 2 बचा है, ठीक है। हमें क्या बनाना है 5, तो क्या प्लस माइनस करें, हमारे पास 4 इंटू 1 दो फैक्टर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2r पहले में से कॉमन ला रहे, क्या बचेगा r माइनस 2। यहाँ पे -1 कॉमन लेगो तो इसमें भी बचेगा r माइनस 2। आपके पास दो क्या बच रहे, 2r माइनस 1 r माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर आपकी r की दो वैल्यूज आएगी, r इज इक्वल्स टू 1/2 एंड r इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब जब आपके पास r की 2 वैल्यूज है तो उसको आप a की वैल्यू फाइंड आउट करने में लगा सकते हो। a हमने क्या लिखा था ऊपर 16/r, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो a इज इक्वल्स टू 16/r। अब इसमें से आप क्या फाइंड आउट करोगे, a की वैल्यू दोनों सिचुएशन में, तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी 16/r है, r की जगह आप क्या पुट करोगे हाफ, तो a इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। यानी कि जब r हाफ होगा तो a 32 होगा। अब हमारा जब r 2 होगा तो a होगा 16/2, a इज इक्वल्स टू 8। आपको दो सेट मिल गए। अब इसका मतलब आपके जीपी भी दो बनेंगे। हमने जीपी अज्यूम क्या करा था, a r स्क्वायर, तो इसका मतलब ये जीपी पहला वाला क्या बनेगा 32 32 इंटू हाफ 32 इंटू हाफ का स्क्वायर, ऐसे जीपी बनेगा। और इधर आपका जीपी बनेगा 8, फिर a इंटू आर, फिर a इंटू आर का स्क्वायर, तो ये जीपी बनेगा 32, 16, 1/4, और 4 की टेबल में 32 कब आता है 8 पे, एक ये जीपी बनेगा और इधर बनेगा 8, 8 2 16, 4 8 32। तो या तो आपका जीपी ये होगा या फिर आपका जीपी ये होगा, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछे गए थे कि वो नंबर क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एक जीपी है जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग द ऑड प्लेसेस, देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में कॉमन रेशियो निकालनी है। बेसिकली हमें R निकालना है, राइट। अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, सपोज हम जीपी को मान लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, ऐसी जीपी चलती जा रही है, राइट। अब ये जीपी मैम चल कहाँ तक रही है, हमें कैसे पता चलेगा। वो बोल रहे हैं कि हम उस जीपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स ही है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ n टर्म्स लिख, तो हमें नहीं पता ना ये जो n है ये ऑड भी हो सकता है और ये इवन भी हो सकता है। तो हम ये ऑड वाली चीज को कैसे हटाए, अगर हम उसमें कुछ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो पक्का इसका आंसर हमेशा इवन ही आएगा ना। चाहे मैं ऑड रख लूँ, 1 रख लूँ, 3 रख लूँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आ रहा है ना। और चाहे मैं इवन नंबर को भी अगर इवन से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी इवन ही आएगा, ऑड को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी इवन ही आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसके आगे यहाँ पे 2n लिख देते हैं। अब हमारी जीपी ये है और उसमें 2n टर्म्स है टोटल। इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स, मतलब सारी टर्म्स का सम, मतलब क्वेश्चन हमें बोल रहे हैं सम ऑफ 2n इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। कोई सम जो सिर्फ और सिर्फ ऑड प्लेसेस का सम होगा, मतलब A1, A3 प्लस A5 प्लस A7 प्लस A9 प्लस A11, इन सारी सम का जब आप ऐड करोगे वो 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करके सारी टर्म्स का सम के बराबर होगा। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अगर आपको सम ऑफ 2n निकालना है तो आप क्या लिखते हो, a r की पावर। अगर हमें r निकालना है, हमें नहीं पता है, हम उसको r ही अज्यूम कर रहे हैं, a r की पावर
n हमारे यहाँ पे कितना है, टोटल टर्म्स 2n। आप यहाँ पे लिखोगे -1 अपॉन r -1। ये आपने सम निकाल लिया है 2n टर्म्स का। अब हम इसको अभी फिलहाल के लिए मार्क करके छोड़ दे। अब मैम हमारा नेक्स्ट गोल, अगर हम इस इक्वेशन में पुट भी करना चाहते हैं तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस चाहिए अगर हमें, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला फिट करने के लिए आपको निकालना है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। अगर सिर्फ हम ऑड नंबर वाली टर्म्स ले तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, तभी तो हम यहाँ पे n पुट कर पाएंगे, राइट। तो आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ऑड टर्म्स इन दिस GP इज इक्वल्स टू, अगर टोटल 2n है तो ऑड उसकी आधी होंगी ना, आपके पास कितनी आएंगी टोटल टर्म्स, n टर्म्स। तो आपके पास GP क्या बनेगा, A1 A3 A5 A7, ये कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक। तो आप A1 को कैसे बोल सकते हो A, A3 को कैसे बोल सकते हो AR², A5 को AR की पावर 4, A7 को AR की पावर 6, ऐसे ही जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो AR की पावर n-1, ठीक है। अगर अब इस क्वेश्चन में हमें R फाइंड आउट करना है तो आप कैसे निकालोगे, रेशियो, जो कॉमन रेशियो है वो कैसे निकालोगे, AR² अपॉन A। सेकेंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, R²। तो इसकी कॉमन रेशियो R² है। अब हम निकाल सकते हैं सम ऑफ ऑड टर्म्स। कैसे निकालोगे, AR, हमारा कॉमन रेशियो जो होता है वो लिखते हैं। कॉमन रेशियो कितना है, R²। कॉमन रेशियो की पावर n क्यों लिखेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n। तो इसको आप इंटू n लिख दोगे, -1 अपॉन कॉमन रेशियो कितनी है, R² -1, ठीक है। तो बेसिकली आपका अगर मैं पूछूं सम ऑफ ऑड टर्म्स कितना आएगा, R की पावर 2n -1 अपॉन R की पावर 2 -1। समझ आया क्या हुआ है, गॉट इट। अब जब आपके पास सम ऑफ ऑड टर्म्स है और सम ऑफ ऑल टर्म्स भी है तो आप इस इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ S2n एंड S ऑफ ऑड प्लेसेस इन इक्वेशन 1। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, राइट, A R की पावर 2n -1 अपॉन R -1 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स। सम ऑफ ऑड टर्म्स हमने अभी निकाला है, ये रहा हमारा A R की पावर 2n -1 अपॉन R² -1, ठीक है। अब आपको बहुत क्लियरली ये चीज दिख रही होगी कि A से A कट हो जाएगा, ये नीचे वाला तो डिफरेंट है तो ये तो नहीं कट होगा, ऊपर मल्टीप्लाई बट सेम हो रहा है तो ये भी इससे कट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगी अब, 1 अपॉन R -1 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन R² -1, राइट। अब मैम ये तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। हमें पता है A² -B² इज इक्वल्स टू A -B A प्लस B, तो हम इसकी जगह भी लिख सकते हैं। तो आप लिखोगे अब 1 अपॉन R -1 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन R -1 R प्लस 1। अब आप क्या कर सकते हो, इसको कट कर सकते हो क्योंकि ये इससे कट हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन R प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, R इज इक्वल्स टू 5 -1, तो आपके पास आंसर आएगा R इज इक्वल्स टू 4 और यही हमसे मांगा गया था। देन फाइंड द कॉमन रेशियो, दिस विल बी योर आंसर।